तो आज हम इस वीडियो में 2021 में आई हॉरर थ्रिलर मूवी बनम का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 90% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की स्टोरी में एक बॉयज हॉस्टल में कुछ लड़कों की मिस्टीरियस तरीके से मौत होना शुरू हो जाती है। कौन है उन मौतों के पीछे, और इसी के साथ इस मूवी में आपको पुनर्जन्म की थ्योरी भी देखने को मिलने वाली है। इसलिए मूवी देखने में काफी शानदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है 1946 से, जहां पर एक जमींदार बनथी राय शासन किया करता था। उनको एंटिक चीजें और मूर्ति कला में काफी रुचि थी, इसलिए उन्होंने अपने शौक के लिए एक आर्ट गैलरी भी बना रखी थी। उसी बीच बनथी राय को एक चाइनीज द्वारा बनाए गए मैजिकल मिरर के बारे में पता चलता है, जो इस टाइम बर्मा में था। उस मैजिकल मिरर की खासियत थी कि वो मिरर आपके पास्ट की लाइफ को दिखाता था कि आप पास्ट में कौन थे। यह सब जानने के बाद बनथी राय उस मैजिकल मिरर को खरीदने के लिए बर्मा पहुंच जाते हैं, जहां और भी कई सारे लोग उस मैजिकल मिरर को लेने आए हुए थे। पर बनथी राय उन सबसे ज्यादा वेट लगाकर उस मैजिकल मिरर को खरीद लेते हैं और उसे लाकर वापस अपने महल लौट आते हैं। उसके बाद सीन कट होकर 2018 में एक गांव बनथी परई का दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक बॉयज हॉस्टल के कंस्ट्रक्शन का काम दिखाया जाता है। वहां पर एक पलानी नाम का पेंटर किसी 1013 रूम पर रूम नंबर डाल रहा था, और थोड़ी देर बाद जब उसके साथी वहां से चले जाते हैं तो पलानी वहीं बैठकर ड्रिंक करने लगता है और एक लड़की को कॉल करके उसी रूम में आने को कहता है। जब वो लड़की आने से मना करती है तो वो उसे थ्रेट करता है कि अगर वो नहीं आई तो वो उसकी प्राइवेट वीडियोज को वायरल कर देगा। इसी डर की वजह से वो लड़की वहां पर आने के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद पलानी उस रूम 1013 के अंदर चला जाता है, और जैसे ही वो अंदर एंटर करता है उस रूम का डोर अपने आप लॉक हो जाता है और पलानी को एक बहुत तेज आवाज वाला वाइब्रेशन सुनाई देता है, जिसे सहन कर पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो ही लड़की उस 1013 रूम में आती है, तो वो बहुत डर जाती है क्योंकि पलानी ने उस रूम की छत पर लटक कर खुद को फांसी लगा ली थी। उसके बाद सीन कट होकर 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां पर वो बॉयज हॉस्टल पूरी तरह से बन चुका था और वहां पर एक आर्ट कॉलेज भी बन गई थी, जहां पर उस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स फेसबुक पर लाइव होकर वहां के स्टूडेंट से उस कॉलेज के बारे में पूछ रहे थे, जिसमें से एक फॉरेन स्टूडेंट साइमन, वहां के प्रिंसिपल अरुण गोयल और एक ब्रिलियंट आर्ट स्टूडेंट मगी था। मगी ने कॉलेज की बाल पर एक जबरदस्त पेंटिंग बनाई हुई थी, जिसमें एक छोटी लड़की और लड़का एक पप्पी को गोद में लिए हुए थे। और इस वीडियो को एक चेन्नई में काम करने वाली लड़की जैस्मिन देखती है, और तभी जैस्मिन को पता चलता है कि वो जिस फॉरेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए जाना चाहती थी उसमें वो सेलेक्ट हो गई है। यह जानकर वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो उस डॉक्यूमेंट्री के लिए बनथी परई ही जाने वाली थी। उधर मगी को उसके हॉस्टल के वार्डन अपने पास बुलाते हैं और उससे और उसके फ्रेंड्स को सजा के तौर पर 1013 रूम में रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसने वार्डन की प्रिंसिपल से कंप्लेंट कर दी थी कि वार्डन ड्यूटी टाइम पर ड्रिंक करता है। और इस तरह मगी को 1013 रूम में जाना पड़ता है। वो रूम जब से बना था तब से कभी क्लीन ही नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पर कोई भी रहने नहीं गया था। इसीलिए मगी जल्दी से उस रूम को क्लीन करता है और उसे अपनी रूम की विंडो से सामने फॉरेस्ट में एक पेड़ के नीचे एक देवी की मूर्ति दिखाई देती है, और तभी विंडो का डोर अपने आप बंद होने से उसके हाथ में चोट लग जाती है। साथ ही उसे उस रूम में कुछ अजीब सा भी महसूस होता है। रात को मगी अपने घर पर बात करने के लिए रूम के बाहर आ जाता है, और रूम में उसका फ्रेंड कार्तिक अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर न्यूड फोटो मंगाने लगता है, और इस तरह वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अश्लील हरकतें कर रहा होता है। तभी बाहर मगी को विंडो के पास एक पागल सा बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर मगी बहुत डर जाता है और वहां से वापस अपने रूम में आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैस्मिन उस कॉलेज में अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए पहुंच जाती है, जहां वो कॉलेज के बाहर बनथी राय की एक बड़ी सी स्टैचू देखती है, क्योंकि वो कॉलेज बनथी राय ने ही बनवाया था। उसके बाद जैस्मिन वहां के प्रिंसिपल अरुण गोयल से जाकर मिलती है और उन्हें अपने आने का पर्पज बताती है कि उसका एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल है, जिसके लिए वो इस कॉलेज और यहाँ के फॉरेस्ट पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती है। इसलिए वो मगी और प्रिंसिपल अरुण गोयल दोनों का इंटरव्यू लेने के लिए भी कहती है। प्रिंसिपल अरुण गोयल इसके लिए उसे परमिशन दे देते हैं और उसे वहां रुकने के लिए एक रूम भी अवेलेबल करा दिया जाता है। लेटर ऑन जैस्मिन मगी से जाकर मिलती है। मगी को नेचर से बहुत प्यार था और उसकी आर्ट में भी नेचर बड़े ही खूबसूरत ढंग से देखने को मिलता था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैस्मिन और मगी बचपन के दोस्त हैं। उसने वॉल पर जो तस्वीर बनाई थी उसमें पप्पी के साथ वो ही दोनों थे। साथ ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं।
उसके बाद जैस्मिन प्रिंसिपल अरुण गोयल का इंटरव्यू लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल अरुण गोयल आर्ट्स के साथ साथ पुनर्जन्म जैसी थ्योरी में भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और उसके लिए उन्होंने पुनर्जन्म पर एक रिसर्च भी की थी, जिसके अकॉर्डिंग आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रेवल करती रहती है और पुनर्जन्म उसी की एक प्रोसेस है जो एक साइंटिफिक भी है और पास्ट के अनफुलफिल्ड डिजायर को पूरा करने के लिए आत्मा पुनर्जन्म लेती है, जिसमें बहुत कम लोगों को अपने पुराने जन्म के बारे में पता होता है और जिसे ही डेजा वू कहा जाता है। साथ ही पुनर्जन्म पास्ट लाइफ से डिफरेंट फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे वो पास्ट लाइफ में कोई भी रहा हो मगर प्रेजेंट लाइफ में उसका पुनर्जन्म किसी इंसेक्ट, स्नेक, एनिमल, बर्ड, मेल, फीमेल कुछ भी हो सकता है। यह सब जानने के बाद जैस्मिन इस वीडियो को लाइव कर देती है। उसके बाद मगी का फ्रेंड कार्तिक सिगरेट पीने के लिए फॉरेस्ट की तरफ जाता है, जहां उसे वैसा ही वाइब्रेशन साउंड सुनाई देता है जो 1 साल पहले पेंटर पलानी को सुनाई दिया था। उस वाइब्रेशन साउंड की वजह से कार्तिक अपने कानों को बंद कर लेता है, पर फिर भी वो उसे सहन नहीं कर पा रहा था। उधर जैस्मिन उस देवी की मूर्ति के पास आकर खड़ी हो जाती है जो मगी ने उस दिन अपने रूम की विंडो से देखी थी। तभी वहां पर मगी आता है और वो जैस्मिन से प्यार की बातें करने लगता है, पर जैस्मिन उसे बताती है कि उसने ये मूर्ति पहले भी कहीं देखी है, ऐसा उसे लगता है। तभी मगी के पास उसके फ्रेंड की कॉल आती है कि वार्डन उसे ढूंढ रहा है, वो जल्दी से हॉस्टल आ जाए। और जब मगी अपने रूम पर पहुंचता है तो वार्डन उसे इतनी लेट बाहर घूमने की वजह से सारी रात रूम के बाहर ही रहने के लिए कहता है। उधर जैस्मिन को उस मूर्ति के पास के पेड़ पर वो ही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है जो उस दिन मगी ने देखा था, जिसे देखकर वो डर जाती है और इस बारे में मगी को कॉल करके बताती है। तभी मगी के पास से एक बटरफ्लाई उड़कर जाती है और जब मगी उस बटरफ्लाई की तरफ देखता है तो उसे अपने सामने कार्तिक लटका हुआ दिखाई देता है, यानी कार्तिक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। और नेक्स्ट डे पुलिस कॉलेज आकर कार्तिक की मौत के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगती है। उसके बाद मगी के पास जैस्मिन आती है और उसे बताती है कि उसने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि जब 1 साल पहले ये हॉस्टल बन रहा था तब रूम 1013 में एक पेंटर ने सुसाइड कर लिया था। और तब मगी जैस्मिन को बताता है कि इन दोनों सुसाइड से जरूर उस रूम का कुछ कनेक्शन है, क्योंकि उसे उस रूम में शुरू से ही कुछ अजीब सी वाइब्रेशन साउंड सुनाई देते थे, जिसके लिए वो वार्डन से रूम चेंज करने के लिए भी कहता है। पर वार्डन तो उससे पहले ही चिढ़ता था, इसीलिए वो इसके लिए मना कर देता है और उसे स्लैप करके वहां से चला जाता है। गुस्से में मगी रूम के बाहर डू नॉट एंटर का पर्चा चिपका देता है, जिससे कोई और मौत का शिकार नहीं हो पाए। आफ्टर दैट मगी और जैस्मिन उस आर्टिकल के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उस मैगजीन थीरा अरवी की ऑफिस आते हैं, जिसने 1 ईयर बैक वो आर्टिकल छापा था। पर वहां उन्हें पता चलता है कि वो मैगजीन तो 6 महीने पहले ही बंद हो चुकी है, इसलिए उन्होंने उस ऑफिस को एक लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया था। पर वो मगी को बताते हैं कि उन्होंने पिछला सारा सामान और बुक्स को एक स्टोर रूम में डाल रखा है, वो चाहे तो वहां से अपनी मतलब की इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। इसके बाद वो स्टोर रूम में जाकर उस आर्टिकल वाली मैगजीन को ढूंढने लगते हैं, जहां उन्हें वो मैगजीन मिल भी जाती है जिसमें पेंटर पलानी की मौत के बारे में लिखा हुआ था। और उससे रिलेटेड और न्यूज देखने के लिए वो वहां पर पड़ी हुई बुक्स को छानने लगते हैं, जहां से उन्हें एक बुक मिलती है जिसमें सेम वैसी बटरफ्लाई का पिक्चर बना हुआ था जैसी बटरफ्लाई मगी ने कार्तिक की मौत से पहले देखी थी। और उस बुक के फ्रंट पेज पर आर्ट कॉलेज के फाउंडर बनती राय की फोटो भी छपी हुई थी, यानी वो बुक बनती राय की बायोग्राफी थी। इसलिए वो दोनों लाइब्रेरी में बैठकर उस बुक को पढ़ने लगते हैं। वो बायोग्राफी किसी उर्चावन नाम के आर्टिस्ट ने लिखी थी। दरअसल ये बायोग्राफी सिरमौली प्रोविडेंस के जमींदार बनती राय की थी, जिनके बारे में हमें मूवी की स्टोरी में ब्रीफ में बताया गया था। बनती राय अपनी बायोग्राफी लिखवाना चाहते थे ताकि उनके मरने के बाद भी दुनिया में उनका नाम लिया जाए, जिसके लिए ही उन्होंने उर्चावन को अपॉइंट किया था। बनती राय को एंटीक चीजों और आर्ट्स में बहुत शौक था, पर वो काफी रूथलेस पर्सन भी था। उसे जो भी चाहिए होता था वो उसे हर हालत में पा ही लेता था। एक दिन उसके पास उसके ही फार्म्स में काम करने वाली एक औरत आई, क्योंकि उसे लास्ट 3 मंथ से कोई भी मजदूरी के पैसे नहीं दिए गए थे और उस औरत का बेटा बीमार था, इसीलिए वो उसकी दवाई के लिए अपने पैसे लेने बनती राय के पास आई थी। वो रोते हुए अपनी मजदूरी के पैसे उनसे मांगने लगती है, पर बनती राय उसे अपने रूम में बुलाते हैं, जहाँ पर वो उस औरत के साथ जबरदस्ती रेप करते हैं। उसके चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आ रही थी, पर कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया। बनती राय उसका रेप करने के बाद उसकी नोज पिन को नैप से काट लेते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। इसी तरह उसने कई सारी औरतों की नोज पिन काटकर अपने पास रख रखी थी, यानी वो इससे पहले भी पता नहीं कितनों ही औरतों के साथ ये दरिंदगी कर चुका था। उर्चावन को और भी गांव की औरतों से पता चलता है कि बनती राय बहुत ही निर्दयी और बेकार जमींदार है।
पर उर्चावन बनती राय के बारे में उनकी बायोग्राफी में कुछ भी गलत नहीं लिख सकते थे, क्योंकि बनती राय ने उन्हें सब कुछ अच्छा लिखने का आदेश दिया था। फिर भी उर्चावन ने उस बायोग्राफी में बनती राय के बारे में सच ही लिखा था। उसके बाद उर्चावन बनती राय की आर्ट गैलरी में जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि बनती राय बर्मा से एक मैजिकल मिरर को लेकर आए थे, जो हर किसी की पास्ट लाइफ को दिखाता है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में क्या था। इसी उत्सुकता के साथ उर्चावन भी उस मिरर को अनकवर करके अपनी पास्ट लाइफ देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी पास्ट लाइफ में एक दरिद्र और बीमार गरीब पर्सन थे। उधर बनती राय एक ज्योतिषी को बुलाकर अपने फ्यूचर के बारे में पूछता है। वो बताता है कि उनका साम्राज्य संभालने के लिए उनके पास कोई भी संतान नहीं है, उनकी वाइफ भी मर चुकी है और उन्होंने जो बेटा अडॉप्ट किया था उसकी भी मौत हो चुकी है, और जल्दी ही उनकी सारी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट सीज कर लेगी। और ये सब उनके पास्ट में किए गए औरतों पर अत्याचार की वजह से हुआ था। पर यह सब जानने के बाद भी बनती राय उससे कहता है कि वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि वो ऐसा क्या करे कि उसका नाम हर जगह हो और मरने के बाद भी उसे याद किया जाए। तब ज्योतिषी उन्हें बताता है कि उनके महल से 50 मील दूर एक ट्राइबल विलेज बनती परई है और वहाँ पर एक देवी पालिची की पूजा की जाती है, इसीलिए वो जगह काफी स्पेशल जगह है। अगर वो वहाँ पर कोई आर्ट म्यूजियम या आर्ट यूनिवर्सिटी बना देते हैं तो उनका नाम हर जगह कई सालों तक लिया जाएगा और उनकी फेम हर जगह फैल जाएगी। ये सब जानने के बाद बनती राय वहाँ पर आर्ट कॉलेज ओपन करने का प्लान कर लेते हैं और उसके लिए वो ट्राइबल बस्ती के एक पर्सन बली को अपने पास बुलाते हैं और उसे उसका साथ देने के लिए कहते हैं, जिसके लिए वो उन्हें रिवार्ड भी देने को कहते हैं। तब बली बताता है कि उसकी बस्ती में मल्ली नाम की एक औरत रहती है और वो किसी भी आउटसाइडर को अपने विलेज में आने नहीं देती है। वो नेचर से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो वहाँ के फॉरेस्ट और एनिमल्स को किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाने देती है। मल्ली ने अपने हस्बैंड को भी वहाँ के नेचर को हार्म पहुंचाने की वजह से वहाँ से भगा दिया था और वो इस टाइम अपने भाई कुरबलम के साथ रहा करती है। साथ ही वो 9 मंथ प्रेग्नेंट भी है। लोगों का मानना है कि मल्ली के पास कुछ देवी शक्तियां हैं, जिससे वहाँ का नेचर उसकी बात सुनता है और वो जब चाहे तब बारिश करा सकती है और उसे रोक भी सकती है। साथ ही मल्ली का भाई कुरबलम फॉरेस्ट के एनिमल्स और पेड़ों से बात कर सकता है और किसी भी खतरे को वो पहले ही भांप लेता है। उसके बाद बल्ली बनती राय को बताता है कि उनकी एडॉप्टेड बेटे की मौत किसी हंटिंग एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। दरअसल एक दिन जब मल्ली देवी पलिची के लिए फूल लेने फॉरेस्ट में गई थी तो उसने वहाँ पर बनती राय के एडॉप्टेड बेटे को किसी प्रेग्नेंट डियर का शिकार करते हुए पकड़ लिया था और इसीलिए मल्ली और बाकी बस्ती के लोगों ने उसे एक पेड़ से बांध दिया था और मल्ली के पुकारने पर शेर ने आकर उसे मार दिया था। यह सब सुनकर बनती राय को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे कुरबलम बटरफ्लाई को देखता है और भागते हुए मल्ली के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसने बटरफ्लाई को देखा है, जो कि साइन ऑफ डेंजर होती है, यानी कोई खतरा उनके करीब आने वाला है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर लाइब्रेरी बंद होने वाली थी, इसीलिए मगी और जैस्मिन को वो बुक वहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। तभी कॉलेज में आकर मगी बनती राय की स्टैचू के पास बटरफ्लाई को देखता है और उसे याद आता है कि बटरफ्लाई डेंजर की साइन होती है। और जब मगई उस बटरफ्लाई को फॉलो करते हुए फॉरेस्ट की तरफ एक बैल के पास पहुंच जाता है तो उसे बैल के अंदर अपना एक दोस्त साइमन मरा हुआ मिलता है कि उन्हें साइमन की बॉडी में काफी मात्रा में ड्रग मिला था, इसीलिए उन्हें लगता है कि उसी के नशे में उसका पैर स्लिप होने से वो बैल में गिर गया होगा और उसकी मौत हो गई होगी। और इसी बात को प्रिंसिपल अरुण गोयल भी एडमिट करते हैं, क्योंकि उनके पास साइमन के ड्रग की कई सारी कंप्लेंट कई बार आ चुकी थी। तभी मगी के पास एक साइमन का फ्रेंड आता है और वो मगी को बताता है कि उसे साइमन की मौत एक्सीडेंट नहीं लगती, क्योंकि साइमन की मौत से कुछ देर पहले जब वो साइमन के पास ट्रिमर लेने गया था तो साइमन की आंखें लाल हो रही थी और उसका बिहेवियर एकदम से चेंज लग रहा था, जैसे कि वो पजेस्ट हो गया हो। यह सब जानने के बाद मगी काफी डर जाता है और प्रिंसिपल अरुण गोयल से जाकर अपने रूम को चेंज करने के लिए कहता है। उसके बाद नेक्स्ट डे मगी और जैस्मिन फिर से लाइब्रेरी आते हैं और आगे की स्टोरी पढ़ने लगते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उस दिन बनती राय बली के साथ मल्ली के फॉरेस्ट में शिकार करने के लिए आया हुआ था, पर वहां पर बली को मल्ली मिल गई थी, जिसकी वजह से बनती राय ने अपने शिकार को मिस कर दिया था। और उसके बाद बस्ती में पुलिस आई और उन्होंने बस्ती को 3 दिन के अंदर खाली करने को ऑर्डर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट सारे ट्रैवल लोगों को फॉरेस्ट से निकालकर सिटी में भेज रही थी ताकि उन्हें अच्छी लाइफ मिल सके। मगर वहाँ के ट्रैवल लोगों के लिए वो ही जगह सब कुछ थी। वहाँ के फॉरेस्ट से उन्हें दवा और खाने के लिए खाना भी मिलता था, मगर पुलिस उन्हें वार्निंग देकर चली जाती है कि अगर उन्होंने 3 डेज के अंदर वो जगह खाली नहीं की तो उन्हें जबरदस्ती वो जगह खाली करानी पड़ेगी। इसलिए मल्ली काफी वरीड हो जाती है। तभी रात को कुरबलन मल्ली के पास आता है और उसके पेट पर हाथ रखकर उसे बताता है
कि उसके पेट से बहुत जल्द देवी पालिची जन्म लेने वाली है और वो उनकी रक्षा भी करेंगी। एक बार उनका जन्म हो जाए तो कोई भी उनके फॉरेस्ट को हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। चूंकि कुरवलन की भविष्यवाणी हमेशा सच होती थी, इसलिए मल्ली ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तभी वहां पर बली कुछ लोगों के साथ आता है और कुरवलन को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट में जंगली हाथी आ गया था। पहले तो कुरवलन मल्ली को अकेले छोड़कर जाने से मना करता है, पर मल्ली के कहने पर वो बली के साथ चला जाता है। पर बली ने यहाँ पर उसके साथ धोखा किया था, क्योंकि वो मल्ली से कुरवलन को दूर करना चाहता था ताकि बनती राय मल्ली के पास आ सके। और तभी बनती राय मल्ली के पास आ जाता है और मल्ली को मारने के लिए तलवार निकालता है, पर मल्ली नाइफ से बनती राय पर अटैक कर देती है, जिससे गुस्से में आकर बनती राय मल्ली के पेट में जोर से लात मारता है और उसके पैरों को पकड़कर बुरी तरह से नीचे जमीन पर गिरा देता है। चूंकि वो उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसे बहुत दर्द होने लगता है। उसके बाद वो मल्ली की नोज पिन को नाइफ से काट लेता है और उसके पेट पर जोर से लात मारता है, जिससे उसके काफी ब्लड निकलने लगता है। मल्ली उससे कहती है कि वो वापस उसे मारने के लिए जरूर आएगी और उसके बाद बनती राय मल्ली के गले पर अपनी जूती रखकर उसे जान से मार देता है। यह सीन सच में बहुत ही इमोशनल था। जब कुरवलन वापस आता है तो उसे चारों तरफ ब्लड ही ब्लड दिखाई देता है और मल्ली उसे छोड़कर जा चुकी होती है। यह देखकर वो बहुत रोता है और एक साड़ी से मल्ली को ढक देता है। और यहीं पर सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर मगी को पता चलता है कि उस बुक में इससे आगे की स्टोरी लिखी ही नहीं गई थी। और अब वो सोचने लगता है कि उसके बाद क्या हुआ होगा। हॉस्टल आने के बाद जैस्मिन को बार बार मल्ली की मौत याद आ रही थी, इसीलिए वो आगे की स्टोरी के लिए उर्चा वन के बारे में गूगल पर सर्च करने लगती है। तब उसे याद आता है कि कुछ मंथ्स पहले उसने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर तमिल राइटर्स पर एक डॉक्यूमेंट्री लिखी थी और उसी से रिलेटेड वो एक राइटर मथी से कांटेक्ट करती है और उनसे उर्वाचन के बारे में पूछती है। तब वो जैस्मिन को उर्वाचन के बारे में पता करके बताने को कहते हैं। उधर मगी को 1013 रूम से कुछ आवाजें आते हुए सुनाई देती हैं, इसीलिए वो उस रूम में जाकर देखता है, पर उसे वहाँ पर छत पर खुद की बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है जिसने फांसी लगा रखी थी। यह देखकर मगी बहुत डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी उस रूम का डोर अपने आप लॉक हो जाता है और तब मगी विंडो से बाहर अपने फ्रेंड से हेल्प मांगता है और वो आकर उस रूम के डोर को ओपन करता है। नेक्स्ट डे जास्मिन को राइटर मदी से उर्वाचन का एड्रेस मिल जाता है और वो दोनों उनसे मिलने उनके घर पर पहुंच जाते हैं। मगी वहां पहुंचकर उर्वाचन से मल्ली की मौत के बाद की स्टोरी बताने के लिए कहता है। पहले तो वो बताने से मना करते हैं, पर मगी और जैस्मिन के ज्यादा कहने पर वो बताने के लिए एग्री हो जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग मल्ली की मौत के बाद उन्होंने उस मॉन्स्टर बनती राय की बायोग्राफी लिखने से मना कर दिया था। मल्ली के मरने के बाद वहां के कुछ लोगों ने उसकी ग्रेव को एक पवित्र जगह मान लिया और वो लोग ये सोचकर उसकी ग्रेव की पूजा करने लगे कि मल्ली उनकी प्रेयर्स को सुनकर उनकी हेल्प किया करेगी। जैसा कि 3 दिन का टाइम पुलिस ने उन्हें उस जगह को खाली करने के लिए दिया था, इसीलिए 3 दिन बाद पुलिस और बली मिलकर वहाँ के लोगों को बुरी तरह से मारने लगते हैं और बली वहाँ की औरतों के साथ जबरदस्ती रेप करने लगता है। कुछ के घरों को जला दिया जाता है। उनकी इस निर्दयीपन से वहाँ के लोग उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, मगर कुछ 6 लोगों ने उस जगह को छोड़ने से मना कर दिया और उन्होंने मल्ली की ग्रेव के पास आकर सुसाइड कर ली, क्योंकि ना ही वो उस जगह को छोड़ना चाहते थे और ना ही वो किसी की गुलामी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मौत को चुना। उसके बाद बनती राय ने वहां पर आर्ट कॉलेज बनवाना शुरू कर दिया, मगर आधे कंस्ट्रक्शन के टाइम ही वो बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। पर ये सब स्टोरी जानने के बाद भी मगी को अभी तक ये पता नहीं लग पाया था कि उनके हॉस्टल में सुसाइड्स क्यों हो रही थी। इसीलिए इसके बारे में जानने के लिए उन्हें कुरवलम को ढूंढना जरूरी था और कुरवलम वही पागल बूढ़ा आदमी था जिसे मगी और जैस्मिन ने पहले देखा था। उधर रात को मगी की एक और फ्रेंड राजेश को साउंड वाइब्रेशन सुनाई देने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो साउंड वाइब्रेशन तो बंद हो जाते हैं, पर राजेश पजेस्ट होकर एक नैप से खुद का गला काटने लगता है, मगर तभी वहां पर मगी आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकने लगता है और उसी हाथापाई में राजेश का सर एक स्टोन से जाकर टकरा जाता है और उसे हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाता है, जहां पर वो कोमा में चला जाता है। इसके बाद मगी प्रिंसिपल अरुण गोयल के पास आता है और उन्हें बनती राय और मल्ली की अब तक की सारी स्टोरी बता देता है। साथ में वो उन्हें ये भी बता देता है कि ये सब बात उसे उर्वचन से पता चली थी, जो कि अभी भी जिंदा है। और इसके बाद मगी कुरवलन से मिलने फॉरेस्ट में चला जाता है, जहां वो उन सारी सुसाइड्स के बारे में उससे पूछता है। तब कुरवलन उसे बताता है कि जहां पर 1013 रूम बना हुआ है वहां पर ही मल्ली को दफनाया गया था, मगर तुम लोगों ने उस पवित्र जगह को गंदा करने की कोशिश की,
जैसे पेंटर पलानी ने वहां पर ड्रिंक की थी, उसके फ्रेंड कार्तिक ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर अश्लीलता की थी और साइमन ने वहां पर ड्रग्स लिए थे, जिसकी वजह से उन 6 लोगों ने उसके दोस्तों को मारा था। ये वही 6 लोग थे जिन्होंने मल्ली की गिरफ्त पर जान दे दी थी और उनके लिए मल्ली की वो गिरफ्त एक पवित्र जगह थी। कुर्बलन कहता है कि ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि मल्ली पुनर्जन्म लेकर बनती राय को खत्म नहीं कर देती। उधर प्रिंसिपल अरुण गोयल उर्वचन से मिलने उसके घर जाते हैं, जहां पर वो ही मैजिकल मिरर देखते हैं जो बनती राय के महल में था। और यहाँ पर एक खतरनाक ट्विस्ट ओपन होता है कि प्रिंसिपल अरुण गोयल ही पिछले जन्म में बनती राय था। और ये सीन उर्वचन देख लेते हैं, मगर प्रिंसिपल उर्वचन को जान से मार देता है और उस मैजिकल मिरर को अपने साथ लेकर आ जाता है। उसके बाद कुर्बलन वाली बात भी मगी जाकर प्रिंसिपल अरुण गोयल को बता देता है। तब वो मगी से कहते हैं कि अगर उन्हें सुसाइड्स को रोकना है तो उन्हें पहले मल्ली और बनती राय के पुनर्जन्म को ढूंढना होगा। वो मगी से कहते हैं कि अगर उसे कोई भी सस्पेक्ट लगे तो वो उसे सीधे उनके पास लेकर आए, उसके बाद वो सब कुछ पता लगा लेंगे। हॉस्टल आने के बाद मगी इस बारे में सोचने लगता है। तभी उसे याद आता है कि एक नाइट जैस्मिन ने उससे कहा था कि उसने देवी पालची की मूर्ति पहले भी कहीं देखी है, इसीलिए उसे लगता है कि जरूर मल्ली का पुनर्जन्म जैस्मिन ही है। और वो इस बारे में कॉल करके प्रिंसिपल अरुण गोयल को बता देता है और वो उसे नेक्स्ट डे जैस्मिन को अपने साथ लाने के लिए कहते हैं, जबकि मगी को पता ही नहीं था कि प्रिंसिपल अरुण गोयल ही बनती राय है। और इस तरह नेक्स्ट डे मगी जैस्मिन को लेकर प्रिंसिपल अरुण गोयल के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो जैस्मिन को एक रूम में ले जाते हैं और रूम लॉक करके उसे एक कैंडल की फ्लेम पर कंसंट्रेट करके अपने पास्ट को याद करने के लिए कहते हैं। तभी बाहर मगी बटरफ्लाई को देखता है और उसे समझ आता है कि यहाँ पर कोई खतरा है, इसीलिए वो जैस्मिन को डोर ओपन करने के लिए कहता है, मगर प्रिंसिपल अरुण गोयल उसे डोर ओपन करने से मना कर देते हैं और उसे फिर से कंसंट्रेट करने के लिए कहते हैं। उधर मगी उस बटरफ्लाई को फॉलो करते हुए ऊपर प्रिंसिपल अरुण गोयल के एक रूम में आ जाता है, जहाँ पर कई सारी एंटिक चीजें रखी हुई थी और वहीं पर उसे बाल पर बनती राय की फोटो भी दिखाई देती है, जिसे देखकर मगी समझ जाता है कि प्रिंसिपल अरुण गोयल ही बनती राय है। साथ ही उसे वहां पर वो मैजिकल मिरर भी दिखाई देता है और जब वो उस मैजिकल मिरर को अनकवर करके खुद को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। और यहाँ पर एक और खतरनाक ट्विस्ट ओपन होता है कि मगी ही मल्ली का पुनर्जन्म है। गजब। और इस वजह से मगी को भी नेचर से इतना ज्यादा प्यार था। तभी वहां पर प्रिंसिपल अरुण गोयल आ जाता है और वो भी उस मिरर में बनती राय की शक्ल में दिखाई देने लगता है और वहां पर उन दोनों में फाइट होने लगती है, जहां पर बनती राय एक बार फिर से मल्ली को मारने वाला ही होता है। तभी उसे उन 6 लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी थी। साथ ही उन सारी औरतों की चीखें भी सुनाई देती हैं जिनके साथ बनती राय ने रेप किया था। इसके बाद मगी वापस से उठता है और प्रिंसिपल अरुण गोयल को मारने लगता है और मैजिकल मिरर में हमें यही सीन मल्ली और बनती राय की शक्ल में दिखाया जाता है। और फाइनली मल्ली बनती राय को मारकर अपना बदला पूरा कर लेती है और एक प्यारी सी स्माइल के साथ वहां से चली जाती है। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये हॉरर थ्रिलर मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सच में मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी क्योंकि इस मूवी में इमोशंस, थ्रिलर, सस्पेंस, हॉरर सब कुछ भरा हुआ था जो एक ऑडियंस को चाहिए होता है। बाकी आप इस तरह की और भी मूवीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।